अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आयुपिक स्टार्ट की थी और उसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज स्टार्ट की थी वो अल्केन की थी और इससे कुछ रूल हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। वहीं से हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। ये लास्ट टाइम होमवर्क था जो आपको डिलीवर किया था मैंने। उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व आउट किया होगा, सॉल्व किया होगा इसको। ये हमारी नई एग्जाम्पल, ये हमारे कुछ नए रूल्स हैं जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हमने रूल कुछ इस तरह डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल जो हमारे पास है वो कुछ इस तरीके से है कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जो चेन्स यहाँ गिवन होती हैं उन चेन्स में कुछ कंपाउंड ऐसे क्लोज फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं, खासतौर पर C2H5। आज इस पे ही हम वर्किंग करेंगे कि C2H5 जो है इसको अगर आप ओपन करें तो कुछ इस तरीके से करेंगे, CH2 बॉन्डिंग CH3। तो इसको पहले ओपन करके आप लिख लीजिए इस तरीके से। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला, तो बेशक फिर आप इसको ओपन ना करें, कोई इशू नहीं है। आप इसे डायरेक्टली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको समझाने के लिए अगर आप इसको ओपन कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अब याद ये रखिएगा कि ये कभी ऐसे ओपन नहीं होगा कि पहले आपने लिखा CH3 बाद में लिखेंगे CH2। हमेशा पहले CH2 आएगा, बाद में CH3 आएगा, ताकि बॉन्डिंग्स पूरी हो सके। जैसे इस कार्बन की बॉन्डिंग अगर आप पढ़ें तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्डिंग ये हो गई और 1 बॉन्डिंग ये, 4 बॉन्डिंग्स कंप्लीट हो गई। इस कार्बन की 2 बॉन्डिंग्स ये, 3 ये और ये 4 कंप्लीट हो गई। इस वाले कार्बन की भी वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हैं, 1 2 3 एंड ये 4। इस तरह हर कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट होनी चाहिए अगर आपने इसको सीक्वेंस वाइज ओपन किया और सही तरीके से ओपन किया, मतलब पहले CH2 और फिर CH3। अब रूल के मुताबिक सबसे पहले आपने लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है। जो पहला रूल आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो आपके पास अब एक एंड ये रहा, एक एंड यहाँ पर है, एक एंड यहाँ पर है और एक एंड यहाँ पर है। तो हर एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आपने काउंटिंग करनी है और सबसे ज्यादा कार्बन एटम जिस चेन में होंगे उस लॉन्गेस्ट चेन को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। इसमें तो बहुत ही कम है, सिर्फ 3 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। 1 2 3 4 एंड 5, इसमें 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी इस स्टेट चेन में 6 कार्बन है और ये जो साइड चेन है इसमें भी 6 कार्बन है। तो आप देख सकते हैं कि दो चेन्स में 6 6 कार्बन आ रहे हैं। तो आपको बताया गया था कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, लेकिन अगर लॉन्ग चेन में दो चेन्स आपके पास आ जाए कि ये भी लॉन्ग चेन बन रही है और ये भी लॉन्ग चेन बन रही है, ठीक है, तो फिर आपको सजेस्ट करना है, ये कहा था आपको कि फिर आप लोगों ने सिलेक्ट करना है किसको बेटा, स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट किया जाता है। कि अगर लॉन्ग चेन दो आ जाएं जिनमें से एक स्ट्रेट चेन हो और एक साइड चेन हो, तो हमेशा फिर स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास सिलेक्शन के मुताबिक, रूल के मुताबिक, ये आपके पास जो है ये स्ट्रेट चेन को जो है वो आपने कंसीडर करना है। अब अगर मैं इसको कंसीडर करूंगा तो ये एक साइड चेन बच जाएगी। अब इसको अलग अलग काउंट नहीं करूंगा, मैं एक साथ ही पढ़ूंगा, C2H5, मतलब इस तरीके से पढ़ूंगा। ये सिर्फ ओपन इसलिए किया था ताकि आपको काउंटिंग करनी आ जाए। तो इसको C2H5 ही पढ़ा जाएगा। ये CH3 है तो इसको CH3। आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, आप वो लेक्चर देख सकते हैं कि आपको बताया था कि CH3 जो होता है वो मिथाइल होता है और C2H5 जो होता है उसको हम बोलते हैं इथाइल बोलते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा, C2H5 इथाइल है और CH3 मिथाइल है। सो अब मुझे इस चेन को नंबर देंगे, तो याद रखिएगा नंबर या तो मिलेगा लेफ्ट से या फिर मिलेगा राइट से। इसका रूल ये होता है कि ये जो दो चेन्स जब आ जाती हैं कि एक का नाम है मिथाइल और एक का नाम है इथाइल, जब डबल चेन आ जाती है तो हम नंबर वहां से देते हैं जहां से चेन करीब होती है, चाहे वो इथाइल हो चाहे वो मिथाइल हो। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर एक चेन मिथाइल है और एक चेन इथाइल है, दो अलग अलग चेन हैं, तो हम नंबर वहां से देंगे जहां से चेन करीब होती है। अब यहाँ देखिए कि ये जो चेन है ये इस कार्बन से अटैच है।
अगर मैं यहाँ से नंबर देता हूँ 1 2 3 तो इसको थर्ड नंबर मिलेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से देता हूँ तो इसको नंबर 2 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चेन जो है ये करीब है क्योंकि इसको नंबर 2 मिल रहा है, जबकि इस चेन में इसको नंबर 3 मिल रहा है। तो हम नंबर हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो रिपीट याद रखिएगा कि जो चेन जहां से करीब होगी नंबर वहां से मिलेगा, चाहे चेन मिथाइल करीब हो चाहे इथाइल करीब हो, तो नंबर उसी चेन को मिलेगा, उस तरफ से नंबर दिया जाएगा जहां से चेन करीब होगी। अगला पॉइंट, सिलेक्शन हो गई, नंबरिंग हो गई, अब नेमिंग करनी है आप। अब नेमिंग में आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि पेरेंट्स चेन जो होती है उसका नाम पहले कभी भी नहीं आता, सबसे आखिर में उसका नाम लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं जो आपके पास साइड चेन्स होती है उनका नाम लिखते हैं। लास्ट टाइम के लेक्चर में तो एक ही साइड चेन बार बार इस्तेमाल हो रही थी, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ठीक है। उसकी क्वांटिटी को हमने ज्यादा या कम कर दिया था, लेकिन चेन मिथाइल इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन इस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि जो पहली एग्जाम्पल है इसी के अंदर इथाइल भी इस्तेमाल हो रहा है और मिथाइल भी इस्तेमाल हो रहा है। तो जब दो चेन्स आपके पास इस्तेमाल हों तो फिर आपने देखना है कि अल्फाबेट ऑर्डर के मुताबिक मिथाइल जो है वो एम से आता है और इथाइल जो है ई से आता है। तो जो अल्फाबेट के मुताबिक पहले आएगा उसका नाम हमेशा पहले लिखा जाएगा। सो इथाइल ई से आता है इसलिए इसको हम लोग पहले लिखेंगे और मिथाइल को बाद में लिखेंगे। लेकिन नंबर देना जरूरी है कि ये किस किस पोजीशन पे अटैच है। अब इथाइल को हमने पहले लिख दिया, लेकिन इसका नंबर देखेंगे 1 2 3 4, ये फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है तो इसलिए इनको 4 इथाइल। यहाँ पर 1 एंड 2, ये 2 मिथाइल। आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि ये जो 4 और 2 लिखा होता है ये इसकी पोजीशन को शो करता है। यानी कि 4 बताएगा कि इथाइल किस पोजीशन पर है और 2 बताएगा कि मिथाइल किस पोजीशन पर है। वो हमने यहाँ मेंशन कर दिए, साथ में इसके नाम मेंशन किए। ये C2H5 था इथाइल, इसको पहले लिख दिया, मिथाइल को हमने बाद में लिखा। नंबर साथ में रिप्रेजेंट कर दिए, इनकी पोजीशन साथ में मेंशन कर दी। अब अपने पेरेंट्स चेन का नाम बताना है कि इसमें 6 कार्बन है तो हमने हेक्स लिखा, और सब में सिंगल बॉन्डिंग को तो हमने एन लिख दिया। अब इसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर है। मैंने अब इस स्ट्रक्चर में C2H5 को ओपन नहीं किया। मैंने कहा था जब आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाए तो आप इसको डायरेक्ट भी पढ़ना आपको आना चाहिए। अब याद ये रखिएगा कि C2H5 जो है इसको अगर हम ओपन कर भी लेते हैं तो ये ओपन होकर कैसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा। यानी पहले CH2 और बाद में क्या होगा CH3, यानी इसमें डबल कार्बन आपने इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। अब मैं काउंटिंग करता हूँ यहाँ से, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में भी मुझे डेफिनेटली पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी लॉन्ग चेन। देखते हैं कि कार्बन किस में ज़्यादा है। 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। देखिए मैंने इसको 2 दफ़ा काउंट किया क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ओपन करके ये ऐसे लिखा जाएगा। तो यही आपको मैंने तरीका बताया था कि ओपन कर लें तो अच्छी बात है, आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओपन नहीं कर रहे तो फिर इस कार्बन को आप 2 टाइम पढ़ेंगे आप, क्योंकि इसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है। सो मैं रिपीट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस वाली चेन में 1 2 3 4 5 6, इसमें 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ रहे हैं। तो स्टेट चेन में भी 6 कार्बन आ रहे हैं और ये जो एक साइड चेन है इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। दोनों में 6 6 कार्बन आ रहे हैं। तो जब आपकी लॉन्ग चेन और साइड चेन इक्वल हो जाए तो फिर आपने स्टेट चेन को इंपॉर्टेंस देनी है। जब आपकी स्टेट चेन और साइड चेन इक्वल हो जाए तो फिर आपने स्टेट चेन को इंपॉर्टेंस देनी है। तो अब आपकी जो स्टेट चेन है ये आपकी मेन चेन है, इसको अब अपने नंबर देने। तो नंबर अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो चेन जहां से करीब होगी नंबर वहां से मिलेगा, चाहे मिथाइल करीब हो चाहे इथाइल करीब हो। जैसे कि यहाँ पर मिथाइल करीब था तो नंबर यहाँ से मिला, तो यहाँ भी ऐसे करेंगे हम देखेंगे कि मिथाइल करीब है या इथाइल करीब है। सो हमने यहाँ से काउंट किया 1 2 3, इथाइल को पोजीशन मिल रही है 3। यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3, मिथाइल को पोजीशन मिल रही है 3। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, यहाँ तो बहुत आसान था। यहाँ तो पता लग गया कि मिथाइल जो है वो सेकंड पोजीशन पर है, ये थर्ड पोजीशन थी, तो ये दूर था ये करीब था तो नंबर यहाँ से मिल गया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि यहाँ से ये भी थर्ड पोजीशन है, इसकी भी थर्ड पोजीशन है, मतलब दोनों सेम पोजीशन पर मौजूद हैं। अगर ऐसी सूरत हाल आ जाए
तो फिर हम इथाइल को इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि इसका अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक ये ई से स्टार्ट हो रहा है और ये एन से। अल्फाबेटिकली ऑर्डर जो है वो नाम में तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन अगर इस सूरत हाल में टाई हो जाए आपस में, एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहे हूँ कि यहाँ से भी वो थर्ड पोजीशन है, यहाँ से भी थर्ड पोजीशन है, तो फिर आपने इथाइल से इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि वो ई से स्टार्ट हो रहा है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, सो हम साइड चेन को यहाँ से नंबर देंगे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा। सो इसकी जो पोजीशन बन रही है बेटा वो थर्ड बन रही है, तो हम लिखेंगे 3 इथाइल। इसकी पोजीशन बन रही है 4, तो हम लिखेंगे 4 मिथाइल। ये टोटल 6 कार्बन है नेक्स और एन, सिंगल बॉन्डिंग की वजह से। सो इसमें जो दो रूल आपको बताए गए हैं बेटा वो सिंपल ये रूल है कि दोनों चेन में से जो करीब होगा नंबर वहां से मिलेगा, पहला रूल। दूसरा रूल, लेकिन अगर दोनों चेन एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो फिर आपने इथाइल को देखना है कि वो जहां से वो करीब होगा नंबर वहां से मिलेगा। और जब भी नाम लिखना है आपने, चाहे आपने नंबर मिथाइल की वजह से दिया हो, चाहे नंबर आपने इथाइल की वजह से दिया हो, लेकिन नाम में हमेशा पहले इथाइल ही आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक। नेक्स्ट वन, यहाँ जो आपको एक ट्रिक सिखाई जा रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। दो चेन्स इथाइल और मिथाइल के बाद जो नई ट्रिक आपको सिखाई जा रही है बेटा वो ये सिखाई जा रही है कि आगे चलकर बहुत सारी जगह पर ऐसा स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे कि जिसमें इस तरह कुछ कंपाउंड एटम या ग्रुप ऑफ एटम ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं। तो यहाँ जो आपको एक नई चीज सिखाई जाएगी वो सिखाई जाएगी कि ब्रैकेट्स को ओपन किस तरह करते हैं। ब्रैकेट में कभी CH3 लिखा होता है, कभी CH2 लिखा होता है, कभी C2H5 लिखा होगा, या वट एवर कोई और चीजें भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम लिख सकते हैं, लेकिन उसका तरीका क्या होता है उसको ओपन करने का। बेटा उसके सिंपल ओपन करने का तरीका ये होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी एटम, जो ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट हो और जो उसके बाहर नंबर लिखा हो, उसको कभी भी आप यहाँ पर शो ना करें, उसको निगलेक्ट कर दें थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ ये देखें कि वहां पर वो चीजें है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। सिर्फ ब्रैकेट के बाहर जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है उसको एक यहाँ पर मेंशन कर लें। जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर एक ये चीज मेंशन करके दिखाई कि ऐसे मेंशन करना, जैसे लाइक ये कार्बन प्रेजेंट था, मैंने यहाँ कार्बन लिख दिया सिर्फ, बस। CH3 ब्रैकेट के अंदर है, बाहर उसके 3 क्वांटिटी लिखी हुई है, तो वो मैंने रिप्रेजेंट ही नहीं करनी। ये जो 3 लिखा हुआ है ये ब्रैकेट के बाहर, ये भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे आप। सो CH3 ये ग्रुप ऑफ एटम है, कितनी क्वांटिटी में, 3 की क्वांटिटी में, ये आपने रिप्रेजेंट नहीं करना। फिर आगे लिखा हुआ है ये ब्रैकेट के बाहर बॉन्डिंग बनाई हुई है सिंगल, ये आपने बॉन्ड बना दिया। CH2 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 लिख दिया। ये CH है, ये आपने CH लिख दिया। इसके ब्रैकेट के बाहर भी CH3 और 2 लिखा हुआ है, ये भी आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी ब्रैकेट आपने रिप्रेजेंट नहीं करना, सिर्फ जो एटम और ग्रुप ऑफ एटम है वो आप रिप्रेजेंट करो। अब बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। ये कार्बन की ये जो एक वैलेंसी है ये कंप्लीट है, जो ब्लैक से शो हो रही है। जो रेड से शो हो रही है ये इनकम्प्लीट है। ये मुझे कैसे पता लगा भाई? सिंपल सी बात है, कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब उसकी 4 वैलेंसीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसकी सिर्फ एक वैलेंसी फिल है, फिल वक्त वो ये वाली ब्लैक वाली। ये 3 वैलेंसी जो है जो रेड से शो की जा रही है ये फिल अप नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी तो हाइड्रोजन से फिल है और दूसरी वैलेंसी ये फिल है, दो वैलेंसी फिल है, दो वैलेंसी फिल नहीं है। तो मैंने एक स्टेट चेन में ओपन की और एक साइड चेन में ओपन की। स्टेट चेन में लाजमी लगाइएगा, एक साइड चेन में लगा। अब अब गौर करें तो यहाँ लगेगा क्या? डेफिनेटली वही एटम और ग्रुप ऑफ एटम लगेंगे जो उन्होंने हमें दिए। उन्होंने हमें क्या दिया? CH3 दिया। कितने CH3 दिए? 3 दिए। तो वो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, हर जगह पे 1 1 1 CH3 आ जाएगा, जैसे लाइक ये एक CH3 टॉप पे, एक बॉटम में और एक स्टेट में लाजमी लिखिएगा। यही कंडीशन आपको यहाँ पे लगानी है। यहाँ पर दो एटम आने चाहिए या ग्रुप ऑफ एटम आने चाहिए, क्या हमारे पास प्रेजेंट है? बिल्कुल है। CH3 कितने? 2 टाइम उन्होंने दिए, तो एक CH3 यहाँ आ जाएगा और एक CH3 यहाँ आ जाएगा। तो आपने ये रिप्रेजेंट कर दिया, एक CH3 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, एक CH3। अब ये एक सिंपल स्ट्रक्चर बन गया, जैसा कि हम पहले पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में हम पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल ये बन गया, ये पहले लेक्चर में बिल्कुल सेम बन गया। यानी कि असल जो काम यहाँ पर आपको सिखाया जाए या अक्सर जो रूल आपको सिखाया गया है वो सिखाया गया है कि आपने किस तरीके से ब्रैकेट्स को ओपन करना है।
बस ये आपको आना चाहिए, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। बाकी नाम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप लोगों ने लास्ट टाइम के लेक्चर में दिए थे। और अभी सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, आपने लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना है। यहाँ से काउंटिंग करेंगे आप, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है। अब यहाँ से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, 5 6, मतलब सब में 6 6 कार्बन है। तो आपने स्टेट चेन को इंपॉर्टेंस देनी है। अब जब अपने स्टेट चेन को इंपॉर्टेंस दी तो आपके पास ये भी साइड चेन बन गई, ये भी साइड चेन बन गई, ये भी साइड चेन। अब नंबर कहाँ से दें, लेफ्ट से दें या राइट से दें, उसके लिए आपको चेन की हेल्प लेनी है। अब ये चेन यहाँ से करीब है नंबर 2 पोजीशन पर, ये चेन यहाँ से करीब है नंबर 2 पोजीशन पे। ये दोनों चेन एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही है क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या सेम है। तो फिर हम इस चेन को देखेंगे कि ये चेन कहाँ पर है। ये चेन इस वाले कार्बन से जो कि यहाँ से करीब है, तो नंबर यहाँ से मिलेगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ दोबारा। देखिए, ये CH3, ये भी CH3, ठीक है। यहाँ से काउंट करेंगे तो ये नंबर 2 पे पोजीशन पे मौजूद है, ये नंबर 2 पोजीशन पे मौजूद है, दोनों सेम पोजीशन पर हैं। तो जब दो चेन सेम पोजीशन पे मौजूद होंगी तो वो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। हम देखेंगे क्योंकि और चेन प्रेजेंट है, बिल्कुल एक चेन और प्रेजेंट है, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे कि ये कहाँ से करीब है। तो ये यहाँ से करीब है तो हम नंबर यहाँ से देंगे। अब इन तीनों का नाम मिथाइल है, तो आपने लिखा मिथाइल। कितने टाइम है, ये 3 टाइम है, 3 है, क्वांटिटी के लिहाज से ये 3 है, तो आपने लिखा ट्राई। किस किस पोजीशन पर है, ये दोनों चेन जो है वो एक ही पोजीशन पर है, तो आपको दोनों नंबर लिखने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक दफा लिखना है, नहीं, 2 टाइम लिखेंगे आप, 2 2, 2 दफा लिखेंगे। ये पहली चेन भी 2 पर है और दूसरी चेन भी 2 पर ही है। फिर लिखेंगे आप 5, तो 2 2 5 ट्राई मिथाइल। और टोटल कार्बन कितने, हेक्स 6 है, आपने हेक्स लिखा। और उसके बाद फिर एन, सिंगल बॉन्डिंग की वजह से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो आपके पास है, इसमें ओपनिंग बहुत आसान दिखाई गई है आपको। एक नई चीज आपको सिखाई जा रही है कि अगर ब्रैकेट के अंदर CH3 ना हो बल्कि सिर्फ CH2 हो, तो फिर आप इसको हमेशा स्टेट चेन में ओपन करेंगे। काउंटिंग आप देख सकते हैं, या 1 2 3 और ये 4, ये 1 2 3 एंड 4 वैलेंसीज बिल्कुल कंप्लीट है, तो आप इसको हमेशा स्टेट चेन में ओपन करेंगे, हमेशा स्टेट चेन में। एक सिंपल चेन बन गई, 4 कार्बन इसमें, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। तो इसमें आपको ये सिखाया जा रहा है कि अगर CH2 ब्रैकेट में लिखा हो तो CH2 हमेशा स्टेट चेन में ही ओपन होता है। अब एग्जाम्पल नेक्स्ट देखिए। अब इसमें कंपाउंड कुछ इस तरह दिए गए हैं जिसको ओपन करना खुद आना चाहिए। अब ये देखें, CH2 लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, अभी आपको समझाया ऊपर फर्स्ट एग्जाम्पल में कि अगर CH2 लिखा हो तो आप इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। यहाँ लिखा हुआ है 2, मतलब ये सिर्फ 2 की क्वांटिटी में ओपन होगा, CH2 अगर लिखा होता 3 तो हम इसको 3 टाइम ओपन करते हैं, अगर लिखा होता 4 तो हम इसको 4 टाइम ओपन करते हैं। इस CH के साथ CH3 अटैच है, तो ये CH के साथ मैंने यहाँ पर CH3 लिख दिया। इस CH के साथ C2H5 अटैच है जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा C2H5। बाकी ये CH2 और ये CH3 एज इट इज आ गया। आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं, CH2 CH3, चाहें तो ना करें ओपन, लेकिन काउंटिंग आपको आनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन। तो जब स्टेट चेन में भी 7 हो और साइड चेन में भी 7 कार्बन आ जाए तो फिर हम स्टेट चेन को इंपॉर्टेंस देंगे। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस पेरेंट चेन बन गई, स्टेट चेन। अब नंबर देने, नंबर आपको अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको समझाया था, एग्जाम्पल नंबर 13 में और 13 में और 12 में, कि जो चेन ये इथाइल है, ये मिथाइल है, जो चेन जहाँ से करीब होगी नंबर वहां से मिलेगा। तो ये चेन बेटा देखें, इथाइल की पोजीशन ये देखें कहाँ से बन रही है, 1 2 3, इसको 3rd नंबर मिल रहा है। जबकि यहाँ देखिए मिथाइल को नंबर क्या मिल रहा है, 1 2 3 4, इसको 4 नंबर मिल रहा है। तो ये चेन यहाँ से करीब है तो नंबर यहाँ से मिलेगा। इसको नाम अपने पहले दिया, इथाइल 3rd पोजीशन के लिए, मिथाइल 4th पोजीशन के लिए, और हेप्टेन। ये नेक्स्ट है, इसमें भी सब चीजें इंक्लूडेड है। ये भी क्लोज चेन है, ये भी क्लोज चेन है, ये भी क्लोज है। ठीक है, इसका नाम आप ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद फिर मैच कीजिएगा जो मैंने ओपन किया। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल सेम कंडीशन, ये कार्बन प्रेजेंट है आपके पास, ब्रैकेट में लिखा हुआ है CH3 लिखा हुआ है, आप इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, कार्बन सिर्फ लिखा आपने, बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए। ये ओपन कर लें डायरेक्ट आप, CH2 लिखा हुआ है तो CH2 डायरेक्टली स्टेट चेन में ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ कार्बन लिखा हुआ है तो आपने सिर्फ कार्बन लिखा बेटा।
ठीक है, और CH3 नहीं लिखा। वैलेंसीज देख लीजिए आप, 4 वैलेंसीज ये और 4 वैलेंसीज ये। एक वैलेंसी कंप्लीट है, बाकी 3 रहती हैं। एक कंप्लीट है, बाकी 3 रहती हैं। तीनों तरफ क्या आएगा, CH3 आएगा। क्वांटिटी के हिसाब से उन्होंने CH3 3 दिया है, तो आपने हर जगह पे CH3 को मेंशन किया। इसी तरीके से आपने यहाँ भी मेंशन कर लिया। अब ये एक सिंपल ओपन स्ट्रक्चर बन गया। अब इसमें सेलेक्ट करें लॉन्ग चेन को जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा हो। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है सबसे ज्यादा। और साइड चेन में भी 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 या 5 6। तो हर तरफ 6 6 6 आ रहे हैं। लेकिन जो स्टेट चेन है डेफिनेटली उसको आपने इंपॉर्टेंस दी। अब आपने नंबर देने। अगर आपने यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2, इसको सेकंड पोजीशन मिल रही है। अगर मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ 1 2, इसको फिर सेकंड पोजीशन मिल रही है। ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, ये एक दूसरे का इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो हमारी मर्जी है हम जहाँ से मर्जी नंबर। सपोज हमने यहाँ से नंबर दिया 1 2। अब ये सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, सो आपने लिखा 2 2। फिर फिफ्थ पोजीशन पे भी 2 है, आपने लिखा 5 5। तो 2 2 5 5, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। हम लिखा टेट्रा। टेट्रा क्यों लिखा, क्योंकि क्वांटिटी को शो करता है। 1 2 3 4 मिथाइल है, 6 कार्बन है इसके अंदर, तो हेक्स और एन आ गया। तो ये आपके पास था फाइनल, आपके पास स्ट्रक्चर। ये आपका होमवर्क है आज के टॉपिक से लिंक करता हुआ। इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा आप लोग, इसको ट्राई कीजिएगा, हर मुमकिन कोशिश कीजिएगा इसको ट्राई करने की, सॉल्व करने की, क्योंकि इसमें सब में ब्रैकेट्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं। इन ब्रैकेट्स को आपको ओपन करना आना चाहिए। आज के लेक्चर के जो मेन चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। एक चीज़ जो आपको बताई मेन, वो थी साइड चेन्स के बारे में। आमतौर पर जो साइड चेन इस्तेमाल होती है वो इथाइल और मिथाइल इस्तेमाल होता है ज़्यादातर। 90% 95% यही चांस होता है कि यही रिपीट होगी। याद रखिएगा कि जो साइड चेन जहाँ से करीब होती है नंबर वहां से मिलता है, चाहे मिथाइल करीब हो चाहे इथाइल करीब हो, जो करीब होगा नंबर वहां से मिलेगा। लेकिन अगर दोनों चेन टाई हो जाए, एक दूसरे का फैक्ट को कैंसिल करें, दोनों की पोजीशन सेम बन जाए, तो फिर आपने इथाइल से नंबर देना। ये तो हो गया नंबर की बात। नाम हमेशा पहले इथाइल का ही आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर के मुताबिक, और बाद में मिथाइल का। इथाइल का पोजीशन अलग शो करेंगे और मिथाइल की पोजीशन अलग शो करेंगे। जब आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है तो जो ब्रैकेट्स में लिखी होती हैं चीज़ें वो मत मेंशन कीजिएगा। ब्रैकेट के बाहर के जो एटम्स होते हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, पहले वो रिप्रेजेंट होते हैं, और बाद में उसकी वैलेंसीज, जो इनकम्प्लीट वैलेंसीज होती है, वो मेंशन की जाती हैं, और देन वो ग्रुप ऑफ एटम वहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। ये पॉइंट्स हैं जो कि आज के लेक्चर में डिस्कस हुए। इसका खास तौर पर ख्याल कीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।